हाय एवरीवन, आपके अपने चैनल ज्ञान बाबा टॉक्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो के माध्यम से एक और गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिलअप की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जनरली लोग छोटे छोटे फॉर्म भराने के लिए भी या तो साइबर कैफे या तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाते हुए जरूर से दिख जाएंगे। इससे आपका वक्त भी जाया होता है, पैसे तो लगते ही है, जाहिर सी बात है कोई फ्री में तो नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, हो सकता है जल्दबाजी की वजह से आपका फॉर्म ही गलत कर दे, जिसके वजह से पूरी योग्यता होने के बावजूद भी आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाते हो और आप वेरिफिकेशन में छांट दिए जाते हो। और दूसरी बात है, हम अपना पर्सनल डाटा किसी के साथ शेयर क्यों करें? क्या पता आपके अकाउंट से पैसे ही निकाल ले, या ये भी हो सकता है कि आपके डाटा का मिसयूज कर ले, क्योंकि साइबर क्राइम तो आप जानते ही होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी एक छोटा सा फॉर्म नहीं भर सकते क्या? इसके लिए भी किसी दूसरे की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी? तो चलिए अभी इस झंझट को काटते हैं गुड बाय और जानते हैं फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान बाबा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड का इंटर का यानी इंटर फर्स्ट ईयर यानी 11th का फॉर्म भरने का मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है OFSS.BIHAR.in। ठीक है, OFSS.BIHAR.in। ठीक है, तो इस पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कॉमन जो एडमिशन है इंटरमीडिएट एडमिशन, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक टिक आउट करना है। टिक आउट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, आवेदन हेतु क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें पहले से आ जाएगा आपका। यहाँ पे आपका सबसे पहले बिहार बोर्ड से आपने पास किया है तो बिहार बोर्ड तो ऊपर ऐसे ही शो करते रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये आएगा कौन से ईयर में पास किया आपने। ठीक है, तो वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें देखो होता क्या है ना सर, कि डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ एंड स्कूल कोड एंड स्कूल का रोल नंबर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपकी सारी चीज़ें वो खुद ब खुद आ जाती है। ठीक है, तो अभी ये शुरुआती टाइम है तो इसमें सर्वर का काफ़ी इशू चल रही है, इस वजह से मुझे सारी चीज़ें खुद से ही डालना पड़ रहा है। तो मैंने स्कूल कोड डाल दिया, इसके बाद जो रोल नंबर है वो भी मैंने डाल दिया है। इसके बाद BSCB की तरफ से जो यूनिक आईडी मिलती है ना, मैं ये यूनिक आईडी डाल देता हूँ। और ध्यान रखना है कि ये मैंने कोई भी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं डाला है, बस ये ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं इस चीज़ के इसके पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो कि मेरा नाम है देवीलाल सिंह। ठीक है, तो मैं ये डाल देता हूँ और यहाँ पे रोल नंबर थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, मैं फिर से डाल देता हूँ 240074। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे यूनिक आईडी भी फिर से डालना पड़ जाएगा मुझे, चलो डाल ही लेते हैं। अगर इतना परेशान करवा रहा है तो फिर मैं होता हूँ परेशान। चलो नेक्स्ट डाल देते हैं अपना नाम, जिसके मैंने बताया कि मेरा जो नाम है राजकुमार सिंह, और मेरे पिताजी का नाम होने वाला है देवी कुमार सिंह। जो भी है अपने हिसाब से डालना है, ऐसा नहीं कि मेरा जो नाम है वही डाल देना अपने फ़ोन में। तो यहाँ फिर मैं अपने मदर्स का नाम डालता हूँ, आपके जो भी अपने मदर्स के नाम होंगे वही डालना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सरिता, चलो यार कुछ भी डाल देते हैं, मान लो ये मैंने, चलो छोड़ो, डाल दिया है संगम देगी। ठीक है, यहाँ पे आपको फ़ोटो चूज़ करना है। फ़ोटो में ध्यान रखना है कि आपको 20 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए। बहुत बार ये क्वेरी आती है ना कि सर मेरा फ़ोटो डाउनलोड ही नहीं हो रहा, मेरा अपलोड ही नहीं हो रहा फ़ोटो। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम होते हो इस वजह से आपका अपलोड नहीं होता है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे ये डालना है, आपका पासिंग मार्क्स 500 दिखा रहा होगा, कितना नंबर लाया है ये आपका ऑटो फिल होगा रोल नंबर डालने के बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है कि आपका स्कूल नेम डालना पड़ता है कि कौन सा स्कूल से आपने पास किया है और कब पास किया है ना। तो यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे भरना पड़ रहा है। ठीक है, मैं पटना से भर रहा हूँ तो पटना में डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे पटना डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे प्रखंड आएगा, कौन सा प्रखंड है। ठीक है, और ये आपका पासिंग ईयर्स दिखा रहा है, तो 2023 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसलिए 2023 डालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे आपको कुछ पर्सनल डाटा डालना हो, जैसे कि आप जेंडर या आपकी जो लैंग्वेज है क्या है, सबका तो हिंदी होगा। बाकी का ये आपका कम्युनिटी डालना है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कौन सा हो। फिर यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप डाल देना। ओ पॉजिटिव मेरा है तो मैं ओ पॉजिटिव डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आपका स्टेट चूज करना होगा। आप जाहिर सी बात है आप बिहार से होंगे। और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, वो कम्युनिकेशन एड्रेस के रूप में। तो जैसे मेरा पटना है तो फिर पटना ही डालता हूँ। और इसके बाद फिर पटना का जो ब्लॉक है, ठीक है, जिसको आप प्रखंड बोलते हैं, तो प्रखंड डालना होगा। तो मेरा पटना सदर ही है तो मैं पटना सदर डालता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फुल एड्रेस डालना होता है, तो मैं गांधी मैदान डाल देता हूँ, ठीक है। मैं गांधी मैदान में रहता हूँ तो मैं ये डालता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा 6 डिजिट का पिन कोड डालना होगा, ठीक है। तो मैं पिन कोड भी डाल देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है। ध्यान रखना है कि जो मोबाइल आपका एक्टिवेट है वही डालना है, क्योंकि उस पर OTP जाते हैं, ठीक है। मैं आगे बताऊँगा कि OTP कैसे डालना है। तो यहाँ पे वो वैलिड मोबाइल नंबर ही डालें और वैलिड ईमेल आईडी डालें, ताकि कम्युनिकेशन में या तो फिर आपका जब मेरिट लिस्ट आती है तो सारी डिटेल आपको मेल पे मिल जाती है। चलो यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर होगा, क्योंकि ये आधार कार्ड नंबर कंपलसरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद आपका ये डालना होता है आपकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप इंडियन हो या नहीं हो, है ना। तो यहाँ पे डालना होता है। और बाकी कम्युनिटी डालना है कि आप किस कम्युनिटी से हो, जैसे कि BC1, BC2, जनरल, EBC या तो फिर SC ST, है ना। जो भी आपकी कम्युनिटी है वो डाल लेंगे। और यहाँ पे फिर से आपको ये डालना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, है ना। इसके बाद आपका ये उस डिस्ट्रिक्ट का ये आएगा जो भी स्कूल अवेलेबल है, और कौन सा स्ट्रीम में आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, वो स्ट्रीम डालना है। मान लो आप साइंस में लेना चाह रहे हो। और इसके बाद क्या है, देखो कि यहाँ पे आपको टिक करना है कि इसके अलावा भी मुझे एक और डालना है ना। तो एक और करके फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। फिर से वो डिस्ट्रिक्ट डालना है, ठीक है, जो दूसरा प्रेफरेंस डालना चाह रहे हो, है ना। दूसरा प्रेफरेंस का जो स्कूल है वो डालेंगे, फिर कौन सा स्ट्रीम है वो डालेंगे। इसके बाद उसी तरह से, है ना, आप टोटल 20 ऑप्शन चूज कर सकते हो, है ना। तो आप 20 भी डाल सकते हो, 15 भी डाल सकते हो, और कम से कम 4 तो डालना ही होगा, है ना। तो 4 डाल लेंगे। बाकी का फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपका ये आ जाएगा फाइल का, ठीक है। यहाँ पे आप जब फाइल सबमिट करेंगे तो फाइल सबमिट से पहले टिक कर लेंगे, और टिक आउट करके आप चेक कर लेंगे कि आपने फाइल को सही से भरा है या नहीं भरा है, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपने भरा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक सबमिट का, एक मॉडिफिकेशन का। अगर आपको लग रहा है कि मैंने फॉर्म फिलअप करने में कहीं मिस्टेक किया तो वहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, अदरवाइज कंफर्म करके पेमेंट पेज पे चले जाएंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट जाता हूँ। तो जैसे पेमेंट पे प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले OTP आएगा, जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर डाला, तो उस पर OTP आने के बाद आप यहाँ पे OTP डालेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे, ठीक है। तो आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। मात्र आपको पे करना है 350, है ना। कोई भी कम्युनिटी हो सबको 350 पे करना होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सिस में डालता हूँ। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं देख लेता हूँ ये प्रॉब्लम आ रहा है या अब बंद हो गया, ठीक है। तो मैं एक्सिस डाल के प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ प्रोसीड फॉर पेमेंट। चलो ये तो फिर पुराना इशू ही आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको हम बैक कर लेते हैं यहाँ पे जाके, और फिर मैं जो दूसरा बैंक है HDFC को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो HDFC में तो मुझे लगता है हो ही जाना चाहिए। तो चलो मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसमें यहाँ 3 ऑप्शन आ रहा है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या तो फिर नेट बैंकिंग। तो मैं डेबिट कार्ड को यहाँ सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि डेबिट कार्ड से मुझे पेमेंट करना है। तो डेबिट कार्ड का नंबर मैं थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा डेबिट कार्ड किसी इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि डेबिट कार्ड का सारी डिटेल डाल के मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करने के बाद आपका जो अमाउंट है आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे और BCAV को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि आपकी जो 12th की फॉर्म है, 11th का जो फॉर्म है वो खुद से घर बैठे ही भर सकें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।